हाय फ्रेंड्स, कैसे आप अपनी क्षमता को 100 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, या फिर आप जॉब करते हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो। इसके लिए सबसे बड़ी बात रहती है कि हमारे लाइफ के ऐसे एरियाज हैं, 3 एरियाज, अगर हम वहां पे वर्क करें तो आप किसी भी फील्ड में हो, आए आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अपनी क्षमता को 100 टाइम्स जो है वो बेटर कर सकते हैं। और इसी सीरीज में हम आज सबसे पहले बात करने वाले हैं। आज सबसे बड़ी बात, जो पास्ट की जो पेनफुल मेमोरीज हैं, जो दर्द भरी यादें हैं, उनसे छुटकारा पाने की। क्योंकि पास्ट जब तक हमारे माइंड पर हैवी रहेगा, प्रेजेंट पर हैवी रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा बोला भी गया है कि अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको हवा से हल्का होना पड़ेगा। मीन्स अगर आप आसमान को छूना चाहते हैं, आसमान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको हवा से हल्का होना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पास्ट की जो भी आपके दर्द भरी यादें हैं, घटनाएं हैं, उनको आपको उनकी इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा। और आज वही चीज हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। पर उसके लिए आई गारंटी यू, ये टेक्निक आपको 110% आपको रिजल्ट देती है, क्योंकि मुझे दिया है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी दर्द भरी यादों से छुटकारा पाना पास की, तो आप इस वीडियो को एंड तक बने रहेगा। और जैसा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वैसा एक बार भी करते हैं, आई गारंटी यू, उस टेक्निक को करने के बाद आपकी कोई भी जो दर्द भरी यादें हैं पास की, आप उनसे बाहर निकल आएंगे और आप अपने प्रेजेंट में ज्यादा पावरफुल तरीके से एक्शन कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। और यू नो कि अगर आप प्रेजेंट पे अच्छे से वर्क करते हैं, पूरे एनर्जी के साथ वर्क करते हैं, तो रिजल्ट भी बेटर होते हैं, राइट। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दर्द भरी यादों से छुटकारा पाने की। तो सबसे पहले आपको लेना होगा पास्ट की कोई भी एक ऐसी, कोई हो सकता है बहुत सारी मेमोरीज हो, पर एक मेमोरी लीजिएगा, उस मेमोरी को याद कीजिए कि कौन सी वो है। इमेजिन कीजिए, अब आपको करना क्या है। अब आपको एक चेयर पर बैठना है, और चेयर पर बैठ करके आपको इमेजिन करना कि आपके सामने एक ग्लास वॉल है। आप इस टेक्निक को आंख बंद करके भी कर सकते हैं, राइट। अगर वो पास की जो पेनफुल मेमोरी है वो बहुत ज्यादा जो आपको दर्द भरी है, तो आप आंखें खोल करके भी कर सकते हैं। इस टोटली अप टू यू। तो आप चेयर पर बैठ जाइएगा। उसके बाद इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखों के सामने एक ग्लास वॉल है जो ट्रांसपेरेंट है, और उसके आगे एक छोटा सा टीवी रखा हुआ है, एक छोटे से लकड़ी के टेबल पर। और उसका जो रिमोट है आपके हाथ में है। और वो जो रिमोट है, उससे आप इसके कलर को, इसके वॉल्यूम को, इसको ऑन ऑफ सब कुछ कर सकते हैं, राइट। और ये जो टीवी है पुराने जमाने का कलर टीवी है। इमेजिन कीजिए, जब आप इस चेयर पर बैठे हैं, वो जो मेमोरी है पास्ट की, एक पेनफुल मेमोरी, वो टीवी पे आ गई है। वो वहां पर अभी शुरू नहीं है, पर वो उसका आपको दिख रही है। इमेजिन कीजिए आपने रिमोट से वो बटन दबाया, और बटन दबा करके वो मेमोरी को चलना शुरू हो गई है। 8 से 10 सेकंड तक इसको देखिएगा। जैसे आपने इसको 8 से 10 सेकंड तक देखा, तो आपकी ये रिफ्रेश हो गई। अब आपको सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ना है। सेकंड स्टेप में इमेजिन कीजिए कि अब आपको इसका जो टीवी का जो रिमोट है आपके हाथ में है, और इस टीवी के रिमोट से आप इसका वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। दोबारा से इस मूवी को प्ले कीजिएगा, और जैसे ये प्ले होती है, तो इसके जो वॉल्यूम वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है। इस मेमोरी में बहुत सारे ऐसे लोगों के डायलॉग हो सकते हैं, लोगों की बातें हो सकती हैं, या आपकी खुद की भी बातें हो सकती है जो आपने अपने लिए कही हो बुरी, राइट। तो आप जैसे ही वॉल्यूम को कम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इमेजिन कीजिए अब ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, और दोबारा से आप इसको प्ले कर रहे हैं। जैसे आपने दोबारा इसको प्ले किया, अब ये आपको ये जो मूवी दिख रही है कलर में, बट बिना साउंड के। इस मूवी को बिना साउंड से देखिएगा, घटना को। जैसे आपने इसको देखा, तो इसमें सिर्फ आपको होंठ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको जो है कोई भी आवाज नहीं आ रही है। नाउ अब आप थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, और थर्ड स्टेप में इमेजिन कीजिए कि अब दोबारा से आपने इस मूवी को प्ले किया है, और आपने बटन दबाया, और ये प्ले होना शुरू हो गई है। और आपके हाथ में जो रिमोट है, उसमें आप इसका कलर जो है वो कलर से ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ कर रहे हैं। तो आप बटन दबाते जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। इमेजिन कीजिए ये पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। अगेन दोबारा से इसको प्ले कीजिए, और इस घटना को देखना शुरू कीजिए, बिना कलर के और बिना साउंड के। अब आपको ब्लैक एंड व्हाइट ये पूरे दिख रहे हैं, जिसमें आप भी हो और लोग भी ब्लैक एंड व्हाइट हैं, और बिना साउंड के सिर्फ लोगों के होंठ हिलते हुए
दिखाई दे रहे हैं। अब आप बढ़ रहे हैं 4 स्टेप की तरफ। नाउ इमेजिन कीजिए कि आपने बटन दबाया और अब ये जो मूवी है चल पड़ी है, और जैसे ही आपने दोबारा से पॉज़ का बटन दबाया और एक जगह पे जाकर के रुक गई है। जहाँ पर ये रुकी है, वो सीन आपको दिख रहा है जहाँ पर ये रुकी है। इमेजिन कीजिए अब आपने इस टीवी पर एक फ़ोटो फ्रेम चढ़ा दी है चारों तरफ, और ये अब एक स्टिल फ़ोटोग्राफ की तरह लग रही है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। एंड नाउ जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि अब आपने क्या कर दिया है कि जैसे आपके हाथ में एक पेंट का डब्बा है ब्लैक कलर का और एक हाथ में ब्रश है, और आप इस टीवी के पास गए, आपने ब्रश जो है पेंट के डब्बे में डाला और आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं। सॉरी, ब्लैक एंड व्हाइट को आप क्या कर रहे हैं, पूरा ब्लैक कर रहे हैं। ब्लैक कीजिए पूरी स्क्रीन को ब्लैक कीजिएगा, पूरी ब्लैक कीजिएगा। आपने पूरा ब्लैक कर दिया है इस फोटो फ्रेम को, ये टीवी की स्क्रीन। अब आप पीछे आ गए हैं, जो ट्रांसपेरेंट जो शीशे की वॉल थी, आपने उस पे भी कलर कलर करना शुरू कर दिया। कलर करना शुरू कर दिया है, कलर करना शुरू कर दिया है, कर दिया, और इसको भी पूरी तरह से ब्लैक कर दिया है। नाउ यू आर नॉट एबल टू सी दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि आपको काले शीशे की दीवार दिख रही है। पूरी तरह से आपने ब्लैक कर दिया है। नाउ जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने 6 स्टेप में ऊपर से आसमान से बारिश हो रही है, जो इस ट्रांसपेरेंट जो शीशे की दीवार थी जो अब ब्लैक है उस पर पड़ रही है, और ये ब्लैक जो वॉल है शीशे की अब ये धीरे धीरे साफ हो रही है, साफ हो रही है, साफ हो रही है, और इसका जो पानी वो बहता हुआ नीचे से बहता हुआ आपके पैरों से होता हुआ पीछे की तरफ जा रहा है, तो आप देख नहीं सकते हैं। अब यही जो बारिश है टीवी स्क्रीन पर भी पड़ रही है, जो स्टिल फोटोग्राफ है, और वो भी साफ हो रही है, 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 और साफ होते उसका भी पानी आपके पैरों से होता हुआ पीछे की तरफ निकल गया है। और अब ये टीवी की जो स्क्रीन है वो आपको स्नोइंग की तरह दिख रही है। जैसे सिग्नल नहीं होता तो वैसे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, स्नोइंग दिखाई दे रही है आपको। एंड नाउ इमेजिन कीजिए कि आपने बटन दबाया रिमोट का जो आपके पास था, और ये टीवी हवा में उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और आसमान पे जा करके ये कोलाइड हो गया है सूरज के साथ, और सूरज के साथ कोलाइड हो करके ये धुआं धुआं हो गया, राख राख हो गया है। और उसकी राख को आप इमेजिन कीजिए कि आपके उंगली में भी आप उसकी राख को फील कर सकते हैं। वो मेमोरी भी इसके साथ पूरी की तरफ वैनिश हो गई है, राख हो गई है। नाउ इमेजिन कीजिए 7 स्टेप पे कि आपके सामने जो ग्लास वॉल है वो हट रही है धीरे धीरे, और वो हट गई है, और आपके सामने जो टेबल है उस टेबल के ऊपर अब एक बहुत बड़ी एलईडी है, और उसका रिमोट आपके हाथ में है। और उस रिमोट से आपने बटन दबाया, और इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट उस टीवी पे चलना शुरू हो गई है। वो कोई भी हो सकती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ अपने ऊपर, जिसमें आपको लगा कि आप भी कुछ हैं। वो मेमोरी चलना शुरू हो गई है। देखिए मेमोरी में कौन-कौन लोग थे, आपके फैमिली मेंबर कौन-कौन वहाँ पर थे, जिन्होंने आपको एप्रिशिएट किया। सुनिए उनके शब्दों को। वो घटना कोई भी हो सकती है। हो सकता है आपने अच्छे रिजल्ट हासिल किया हो सकता है आपने बिज़नेस में कोई जो है डील को क्रैक किया हो, या आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया हो, कुछ भी आप जिससे आपको लगे कि आप सबसे बेस्ट हैं। और वही जो मूवी चल पड़ी है, उसमें लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको अपने मन से अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं आप भी कुछ हो आपके नाम के साथ। उस मेमोरी को याद कीजिएगा, और आप आपके हाथ में जो उस एलईडी का रिमोट है, उसका वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कीजिएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 देखिए अब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों के बोले हुए डायलॉग अच्छे-अच्छे आपके बारे में, आपके खुद की बोली हुई बातें अपने लिए, आपके फैमिली मेंबर्स की बोली हुई बातें, आपको कितना अच्छा और प्राउड फील करवा रही है। फील इट। आप फिर से बटन दबाइएगा, और इस मूवी को और ब्राइट और कलरफुल बनाइए। देखिए अपने आप को कि आप कितनी अच्छी ड्रेस में खड़े थे। आपने कौन-सी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें आप सबसे अलग लग रहे हैं। दैट्स ग्रेट। फील इट। दैट्स गुड। अब आपको 8 स्टेप में करना क्या है, अब आपको जाँचना है कि क्या आपकी दर्द भरी याद जो थी उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, नहीं हुई है। तो आप इमेजिन कीजिए, दोबारा उसको याद करने की कोशिश कीजिए पास्ट की उस पेनफुल मेमोरी को। जैसे पास्ट की पेनफुल मेमोरी को याद करेंगे, तो आपको लगेगा कि वो आपको याद नहीं आ रही है, उसकी जगह पे आपको जो आपकी अच्छी वाली मेमोरी है वो याद आना शुरू हो चुकी है।
इसका मतलब आपके माइंड ने उसको छोड़ना शुरू कर दिया है। हो सकता है किसी को वो पास की पेनफुल मेमोरी अभी भी याद आ रही हो। उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपने इस टेक्निक को अच्छे से नहीं किया है, टेक्निक को दोबारा कीजिएगा पूरी तरह से। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो इसको वीडियो को दोबारा से देख लीजिए कैसे करना है। या तो हो सकता है कि आपका माइंड अगर अभी भी इसको नहीं छोड़ रहा है तो उसके पीछे इसका कोई ज़बरदस्त रीज़न है जिसकी वजह से इसको नहीं छोड़ रहा है। तो आप 2-4 दिन वेट कर लीजिएगा, आप पाएँगे कि ये पेनफुल मेमोरी आपके जो है माइंड ने छोड़ना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि आपको देखा होगा जब भी हम किसी हरी घास को उखाड़ते हैं तो उसी समय वो सूखती नहीं है, उसको सूखने के लिए 3-4 दिन लगते हैं, है ना? इस तरह अभी भी अगर आप याद करो तो हो सकता है अभी आपको याद आ रही हो कि नहीं पूरी तरह से वो याद आ रही होगी, पर आप पाएँगे 3-4 दिनों बाद आपकी जो पेनफुल मेमोरी है वो आपको याद आना धीरे-धीरे खत्म हो गई है। उसने आपको पीछे खींचना बंद कर दिया। अगर कम हो गई है दैट्स रियली गुड, आपने बहुत अच्छे से किया है। अदरवाइज़ दोबारा कीजिएगा एंड आई गारंटी यू मैं कैसे करता हूँ, मैंने बहुत बार इस टेक्निक को किया है। अब मुझे सिर्फ इतना बोलना आता है, आई वांट टू डिलीट दिस मेमोरी, आई वांट टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ दिस मेमोरी, मुझे कम करनी है, मेरा माइंड अपने आप ही कर देता है। इसी तरह से जब भी आप 3 से 4 मेमोरी, अब क्या होगा आपका माइंड इसी तरह से 1-2 मेमोरी और आपको देना शुरू कर देगा जल्दी-जल्दी, क्योंकि माइंड एंड ओशन आर रेस्टलेस, राइट? तो आप उनको भी धीरे-धीरे इसी टेक्निक से जो है कम करना शुरू कर दीजिएगा। आप पाएँगे कि आपकी एनर्जी जो है वो 100 टाइम्स वो बेटर होना शुरू हो गई है, राइट? तो इसी तरह से आप ये जो टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। मुझे दिया, लाखों लोगों को इस टेक्निक ने जो बेनिफिट दिया है और आपको भी देगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट देखूँगा और आपके साथ कुछ और टेक्निक शेयर करूँगा। तो ये था हमारा आज का पार्ट, आज का कि कैसे आप अपनी एनर्जी को, अपने आप को 100 टाइम पावरफुल, 100 टाइम एनर्जेटिक बना सकते हैं। उस सीरीज़ का पहला पार्ट। अगली बार और भी ज़बरदस्त लेकर के आने वाला हूँ, तो आप सेकंड पार्ट के लिए आप तैयार रहेगा, व्हिच इज़ कमिंग सून। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पास की यादों में उलझे पड़े हैं, वो इनसे बाहर निकल पाएँ। तो आप एक रीज़न बन सकते हैं किसकी लाइफ में उन पेनफुल मेमोरी से बाहर आने का। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।